जियांग माओ। चलते चलते वो सोचता है, माई नेम इज़ जियांग माओ और मैं नॉवेल्स का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। अक्सर मैं अपने ही ख्यालों में खो जाता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराकर अपने दिल की बात करता है। काश मैं भी किसी किताब का मेन कैरेक्टर होता, तब पैसा, पावर और एक हैरम सब कुछ मेरा होता। लेकिन जैसे ही वो सपनों में खोकर चल रहा होता है, उसके पैर के नीचे एक ट्रांसपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और जियांग माओ उसमें गिरता चला जाता है। गिरते हुए उसके चेहरे पर शॉक और डर दोनों दिखते हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, हाउएवर फेट ने मेरे साथ एक क्रूअल ट्रिक खेल दी है। और फिर वो जोर से चिल्लाता है, आ हेल्प। जैसे ही जियांग माओ उस ट्रांसपोर्टेशन सर्कल में गिरता है, वो अचानक खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। वो इधर उधर देखते हुए हैरान होता है और कहता है, मैं अभी कहाँ हूँ? उसकी नज़र सामने एक घर की तरफ जाती है। वो शॉक होकर बोलता है, ये क्या है? लेकिन उसे समझने का टाइम ही नहीं मिलता और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग माओ अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके बिल्कुल गोद में एक लड़की बेहोश है जो दर्द से करा रही है। उसके मुंह से हल्की सी आह की आवाज निकल रही है। ये देखकर जियांग माओ का चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए सोचता है, होली क्रैप, व्हाट्स द डील विद दी स्नोई बीक्स? मैं क्या गटर में गिरा था? लेकिन यहाँ कैसे आ गया? ये जगह है कहाँ? तभी उसके दिमाग में एक मैकेनिकल वॉइस सिस्टम गूंजती है। Congratulations host for signing into the 90,000 year world। जियांग जे माओ घबराकर इधर उधर देखते हुए चिल्लाता है, दी 90,000 ईयर वर्ल्ड? क्या मैं सच में उस नॉवल की दुनिया में आ गया जिसे मैं पढ़ रहा था? वेट, हु आर यू? तब सिस्टम उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। यस, तुम एक बेकार बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुए हो। तुम्हें मेडिसिन हाउस डिवीजन के फू यानजिए ने झूठ मूठ बॉडी टेम्परिंग पिल चोरी करने का इल्जाम लगाया था। सजा के तौर पर तुम्हें डीमन सप्रेशन टावर में कैद कर दिया गया। तुम्हारी सेकंड सीनियर सिस्टर मंगबाओ तुम्हें बचाने के लिए अकेली टावर में घुस गई और तुम्हें बचा लिया, लेकिन उस प्रोसेस में वो खुद बुरी तरह से जख्मी हो गई। जियांग माओ घबराकर उस लड़की मेंगबाओ की तरफ देखता है जो बुखार में जल रही होती है। उसकी आंखें परेशानी से भर जाती हैं। उसकी चोट बड़ी गंभीर लग रही है, वो बुखार से जल रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं बस ऐसे ही देखते रहूं और उसे मरने दूं? सिस्टम शांत टोन में बोलता है, फ्रेंडली रिमाइंडर, मेंगबाओ तुम्हारी फ्यूचर बॉन्डेड पार्टनर है। तुम्हारी लाइफ लाइन्स एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर वो मर गई तो तुम भी मर जाओगे, लेकिन अगर तुम दोनों बचे तो आगे चलकर डुअल कल्टीवेशन तुम्हारी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देगी। जियांग माओ सिस्टम को पामांड करते हुए गुस्से से कहता है, तो फिर वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? जल्दी बताओ कैसे उसे बचाऊं? सिस्टम खुशी से रिस्पॉन्स देता है, तुम्हारी बॉडी को इस दुनिया ने खुद चूज किया है। तुम एक स्पेशल यांग गॉड फिजिक के साथ आए हो जिसका फर्ज है डीमंस को एक्सपेल करना, इसलिए सिस्टम तुम्हें एक चांस देता है। और तभी एक नोटिफिकेशन घूमती है, डिंग, a random system task has been issued. Rescue the injured Mengbao. Please deliver her to the medicine spring of the medicine house division within 1 hour to heal her injuries. System और details बताता है। Stark technique. Internally cultivates meridians, externally cultivates blood and bones. ये तुम्हारी cultivation speed और physical strength दोनों enhance करेगी। ये टेक्निक 5 लेवल्स में डिवाइडेड है और हर लेवल अलग अलग इफेक्ट्स अनलॉक करेगा। टास्क फेल्स इक्वल्स होस्ट ऑल्सो डाइज। ये सुनकर जियांग माओ की आंखें फट जाती हैं। वो शॉक होकर कहता है, सिर्फ 1 घंटा? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जियांग माओ मेंगबाओ को गोद में उठाता है और तीत बाइट करके कहता है, फॉरगेट इट, उसे बचाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो मर गई तो मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। वो मेंगबाओ को और टाइट पकड़ता है और सोचता है, लकीली मुझे अभी भी ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज हैं। मुझे पता है मेडिसिन स्प्रिंग कहाँ है। ये कहकर वो भागना शुरू करता है। हर स्टेप पर उसके अंदर घबराहट भरी होती है और वो दिमाग में सोचता है, दिस इज़ रिडिक्यूलस। मैं एक नॉर्मल इंसान था और अब एक ऐसी वर्ल्ड में आ गया जो डीमन से भरी है, एक बुक की वर्ल्ड। अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो ये जगह है डीमन सप्रेशन डिवीजन और यहाँ के लोग हैं रूथलेस डीमन स्लेयर्स। जियांग माओ की आंखें डर के साथ साथ गुस्से से भी भर जाती हैं। डैम इट, इतने सारे पावरफुल स्लेयर्स और मैं आ गया एक यूजलेस इंसान के बॉडी में जिसका नाम भी मेरा ही है।
ये सिस्टम तो डेफिनेटली मेरे साथ मजाक कर रहा है। जैसे ही वो भागते भागते घर के बाहर निकलता है, उसके सामने एक वाटर स्प्रिंग होता है। वो रुककर गहरी सांस लेता है और मेंग बाओ को देखते हुए बोलता है, वी आर हेयर। यही है मेडिसिन स्प्रिंग। अगर मैं इसे स्प्रिंग में रख दूं तो ये ऑटोमेटिकली उसकी इंजरीज एब्जॉर्ब कर लेगा। उतने ही में अचानक जियांग माओ को एक तेज आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने उस लड़के जियांग माओ को ढूंढ लिया? ये सुनते ही जियांग माओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो घबरा कर कहता है, ओह नो, ये तो फू यांजी और उसके साथी हैं। फिर वो आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। अभी तक नहीं मिला, लेकिन वो डीमन सप्रेशन डिवीजन के अंदर ही है। बचकर भागना नामुमकिन है। चाहे जिंदा हो या लाश, उसका जिस्म जरूर ढूंढना है। तलाश जारी रखो। ये सुनते ही जियांग माओ मैंग बाओ को गोद में उठाकर पानी के स्प्रिंग में कूद जाता है और धीरे से कहता है, डैम इट, अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। तभी एक नया किरदार सामने आता है, फू यांजिए। वो अपने 2 चेलों को हुक्म देता है, इस जगह को भी खोजो। और दोनों तुरंत बोलते हैं, जी सीनियर ब्रदर। दूसरी तरफ स्प्रिंग के अंदर बेहोश मैंगबाओ के गले से गल्प गल्प की आवाज निकलती है और अचानक उसके गले से जोर का साउंड आता है, गरगरल। जियांग माओ तुरंत घबरा जाता है। ओ नो, मैंगबाओ बेहोश है, वो अपनी सांस नहीं रोक पा रही। कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ही उसे बचा सकता है। और बिना सोचे समझे जियांग माओ उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर सीपीआर देने लगता है। जैसे ही किस होती है, मैंगबाओ के होंठों से एक हल्की सी आवाज निकलती है। वाटर स्प्रिंग के बाहर फू यांजिए के साथी वापस आकर कहते हैं, सीनियर ब्रदर फू, हमें यहाँ जियांग माओ नहीं मिला। दूसरा लड़का भी बोलता है, मुझे भी कुछ नहीं मिला। फू यांजिए उन्हें देखता है और कहता है, चलो दूसरी जगह ढूंढते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक वाटर स्प्रिंग पर जाती है। वो रुककर धीरे से कहता है, उसके साथ खड़ा लड़का तुरंत पूछता है, सीनियर ब्रदर फू, क्या हुआ? फू यांजिए एक चालाकी भरी मुस्कान देता है, कुछ नहीं, चलो। फिर सीन वापस स्प्रिंग के अंदर का दिखाया जाता है। मैंगबाओ धीरे धीरे होश में आती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, उससे समझ आता है कि जियांग माओ उसके लिप्स पर है। वो शॉक हो जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही ब्लश कर जाते हैं। अचानक मैंगबाओ जोर से चिल्लाती है, जियांग माओ, बदतमीज, बदमाश, और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार देती है। जियांग माओ उछलकर स्प्रिंग के बाहर जा गिरता है। मैंगबाओ पानी से निकलती है और गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें डीमन सप्रेशन टावर से बचाया और तुम इस तरह मेरा फायदा उठाते हो। कितने गिरे हुए हो तुम, बहुत ही गंदा। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और भी गुस्से में कहती है, तुम जैसे लोग तो बिल्कुल ही घटिया होते हो। जियांग माओ घबराहट में डिफेंड करता है, नहीं मैंगबाओ, तुम गलत समझ रही हो, मैं समझाता हूं। लेकिन तभी मैंगबाओ उसका कान पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अच्छा तो अभी तुरंत समझाओ मुझे। जियांग माओ पसीने पसीने हो जाता है, बात यह है कि मैं। और तभी एक बुरी हंसी के साथ फू यांजिए सामने आ जाता है। वो कमीनी हंसी करते हुए कहता है, जियांग माओ, तुम मरने वाले हो और अभी भी यहाँ प्यार मोहब्बत में लगे हो। डीमन सप्रेशन टावर से भागना, ये तो सीधा मौत को बुलाना है। और फिर वो अपनी उंगली जियांग माओ की तरफ तानकर जोर से चिल्लाता है, आज मैं फू यांजिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।